पूरी साल 11th में मैंने बहुत मस्ती कर ली, लेकिन अब मुझे पढ़ना है। 12th में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो कौन सी बुक से पढ़ते हैं, वो कौन से सैंपल पेपर यूज करते हैं, वो कौन सी रेफरेंस बुक यूज करते हैं यार, जिससे वो इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं। काश मेरी भी कोई हेल्प कर देता, मुझे भी कोई बता देता। तो आ गया हूं मैं आप सबकी हेल्प करने। सो नमस्कार ऑल ऑफ यू, दिस इज प्रेम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो बेसिकली गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 12th में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए कौन सी हमें बेस्ट बुक्स खरीदनी चाहिए, खासकर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के लिए कौन से हमें बेस्ट सैंपल पेपर्स लेने चाहिए, कौन सी रेफरेंस बुक खरीदनी चाहिए, और जब तक हमारी बुक्स नहीं आ जाती तब तक हम किससे पढ़े। ये बहुत सारे डाउट्स स्पेशली फॉर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में आज आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। So if you are new on this channel, then please subscribe this channel and press the bell icon for latest update। ये वीडियो मैंने पीपीटी की हेल्प से बनाई है, तो अगर आपको ये पीपीटीज पसंद आती हैं तो प्लीज कमेंट में बताइएगा जरूर। एंड गाइज, वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और घंटे को भी बजा दीजिए। तो आइए हम मिलकर इन सभी डाउट्स को सिर्फ कुछ मिनट्स में करते हैं सॉल्व। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब तक आपके पास आपके सब्जेक्ट्स की बुक्स नहीं आ जाती हैं तब तक आप इजीली अपने मोबाइल फोन से ही पढ़ सकते हो। यस गाइज, आप अपने मोबाइल फोन में सिंपली क्लास 12th एनसीईआरटी बुक्स का एक एप्लीकेशन आपके प्ले स्टोर में होगा, उसको आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। उसका लोगो आप सिंपली पीपीटी की स्क्रीन पर देख सकते हो। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। उस ऐप में आपके सभी सब्जेक्ट्स क्लास 12th के ऑल स्ट्रीम मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। आप उन्हें ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कहीं पर भी पढ़ सकते हो उन्हें डाउनलोड करके। एंड अब इस वीडियो में हम सिर्फ ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स सब्जेक्ट्स के बारे में ही जानेंगे कि उनके लिए कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, उनके लिए कौन सी बेस्ट रेफरेंस बुक्स, सैंपल पेपर्स एंड सो ऑन, जिनसे कि हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो आपके सामने जितने भी आर्ट सब्जेक्ट्स हैं उन सब की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, जिनमें से जनरली आप सभी के पास 5 या 6 सब्जेक्ट्स ही होते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में जितने भी बुक्स, रेफरेंस बुक एंड सैंपल पेपर बताए गए हैं वो सभी कई स्कूल के एक्सपर्ट टीचर्स की रिकमेंडेशन से एंड मैंने अपने कुछ सीनियर्स से भी डिस्कस किया है, जिन्होंने के लास्ट ईयर अपने अपने स्कूल्स में इन्हीं बुक्स से पढ़ा और बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए और कई ने तो टॉप भी किया है। सो ये वीडियो एकदम रिलायबल, ऑथेंटिकेट एंड बेस्ट वीडियो रहेगी आपके लिए। तो आप बेफिक्र होकर कुछ मिनट की ये वीडियो पूरा देख सकते हो। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में थोड़ा लेट हो गया हूँ क्योंकि मैंने बहुत डिस्कस किया और एनालिसिस करने के बाद ही ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइज, आगे एक एक करके स्क्रीन पर दिखाए गए सभी सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट बुक कौन सी लेनी है, रेफरेंस बुक्स एंड सैंपल पेपर्स एंड सो ऑन किसके और कब लेनी है, तो आइए जानते हैं। गाइज, इन केस ऑफ इंग्लिश कोर यू हैव टू रीड बोथ एनसीईआरटीज बुक्स फ्लेमिंगो एंड विस्टेज फर्स्ट बिकॉज दीज बुक्स आर द बेस्ट ऑप्शन इन लिटरेचर सेक्शन। बट अगर फिर भी आप कोई रेफरेंस बुक लेना ही चाहते हो तो आप सिंपली अरिहंत की ऑल इन वन इंग्लिश कोर के साथ जा सकते हो। ये बुक आपको इजीली तीनों सेक्शन को कंप्लीट करवाने में मदद करेगी। एंड गाइज, मैंने इस बुक को कई बुक से कंपेयर भी किया है और एक्सपर्ट टीचर से पूछने पर भी ये बुक उन्होंने मुझे सजेस्ट की। कई टॉपर्स दोस्तों ने भी मुझे इसी बुक के बारे में बताया है एंड मैंने इस बुक को 2-3 दिन कुछ और बुक्स से कंपेयर करके भी देख लिया है। ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। सो दैट्स व्हाई ये बुक बेस्ट रिफ्रेशर है और रिफरेंस बुक भी है और इसमें आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें बहुत सारे सैंपल पेपर्स, टेस्ट पेपर्स एंड सो ऑन। अब बात करते हैं हिंदी कोर एंड इलेक्टिव। तो गाइस, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग आपके पास कोई सी भी इनमें से 2 बुक्स होंगी, लाइक आरूप और वितान एंड अंतरा और अंतराल। तो गाइज, आपको एनसीईआरटी तो कंपलसरी पढ़ना ही है और अगर फिर भी आप कोई रेफरेंस बुक चाहते हो तो आप सिंपली अरिहंत ऑल इन वन हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव्स के साथ जा सकते हो। इन बुक्स को भी मैंने इंग्लिश की तरह ही कई बुक से कंपेयर करके ही आपको रिकमेंड कर रहा हूँ और कई टीचर्स और टॉपर दोस्तों ने भी मुझको यही रिकमेंड की है। इसमें भी आपको इंग्लिश की तरह सब कुछ, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, टॉपर आंसर शीट एंड मेनी मोर थिंग्स एब्सोल्युटली मिलेगा। तो आप सिंपली इस बुक के साथ जा सकते हो और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे अगर आप अरिहंत पब्लिकेशंस के साथ जाओगे तो। अब बात करते हैं गाइस मेरे वन ऑफ फेवरेट यानी कि हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। तो गाइस, जो क्लास 12th की एनसीईआरटीज की जो बुक्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, वो एकदम रिलायबल एंड फुल कंटेंट है। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता है गाइस, क्योंकि अभी तक मैंने 2-3 दिन से इन्हें एनालाइज कर रहा हूँ। जितने भी पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और जो भी टॉपर से भी मैंने बात की, जो भी क्वेश्चन पेपर्स थे उनमें कोई भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आया है। गाइस, आप सिंपली एनसीईआरटी को 2 या 3 बार कंप्लीट अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिएगा एंड बिलीव मी, आप इजीली पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। बट फिर भी अगर आप कोई रेफरेंस बुक लेना ही चाहते हो तो आप रिवीजन पर्पस के लिए आप एमबीडी सुपर रिफ्रेशर इजीली ले सकते हो, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस। और अगर आपको हिस्ट्री समझ नहीं आ रही है एनसीईआरटी में तो आप अपने कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए सिंपली सरस्वती पब्लिकेशन की क्लास 12th की बुक ले सकते हो, जो कि डॉक्टर मालती मलिक ने शायद लिखी हुई है। ये दोनों में से कोई भी
आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी। अब बात करते हैं ज्योग्राफी। तो गाइस ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 12 की हिस्ट्री की तरह ही मोर देन इनफ है, सिंपल है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है और एक टॉपर की फर्स्ट प्रेफरेंस भी है। जनरली मोस्टली टीचर्स एंड टॉपर्स ने मुझे यही सजेस्ट किया है और फिर मैंने इन बुक्स को दो तीन अलग अलग ब्रांडेड बुक्स से भी कंपेयर किया, बट उनमें फालतू का कंटेंट बहुत है। गाइस क्लास 12 की ज्योग्राफी की न्यू जो एनसीईआरटी बुक्स हैं आप उन्हें लीजिए और वो बेस्ट ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। अब बात करूं कि अगर आपको कोई रिफ्रेशर लेनी चाहते हैं तो आप सिंपली अरिहंत की चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर जियो की बेस्ट बुक है, इसे ले सकते हो। इससे आप सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इजीली कर पाओगे और थ्योरी के कंसेप्ट भी कंप्लीट इजीली बिल्ड कर पाओगे। इस बुक को भी बहुत एनालाइज्ड करने के बाद ही मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ और इससे आप बहुत अच्छा स्कोर भी इजीली कर सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं टिपिकल सब्जेक्ट यानी कि इकोनॉमिक्स। तो गाइज मैंने क्लास 12 एनसीईआरटी के बारे में टीचर्स और टॉपर से पूछा, लेकिन किसी ने मुझे एनसीईआरटी के साथ जाने से स्ट्रिक्टली मना किया। फिर मैंने खुद भी उन बुक्स को अदर रेफरेंस बुक एंड पॉपुलर बुक से साथ कंपेयर किया एंड देन मैंने पाया कि जो क्लास 12 की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की बुक्स है वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से शायद बनाई गई है, क्योंकि एवरेज और बिलो स्टूडेंट एनसीईआरटी इको के साथ अपना बैलेंस ही नहीं बना सकता है और एनसीईआरटी में बहुत सी चीजें मिस भी हैं और कई बड़े टॉपिक सिर्फ दो लाइन में खत्म कर दिए गए हैं। इसलिए एनसीईआरटी फॉर इकोनॉमिक्स आर फेल्ड इन माय ओपिनियन। इसलिए मैं आपको बेस्ट रिफ्रेशर्स सजेस्ट करना चाहूंगा लाइक संदीप गर्ग, वीके ओरी एंड आईडी मंगला एंड एपीसी पब्लिकेशन की गाइस बुक आती है। आप इनमें से कोई भी बुक ले सकते हो, बट इन माय ओपिनियन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप संदीप गर्ग के साथ जा सकते हो। इट इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू और मैंने इस बुक को कई अदर बुक से एनालाइज्ड भी किया है। इट इज द बेस्ट बुक फॉर इकोनॉमिक्स। अब आते हैं माय फेवरेट पॉलिटिकल साइंस। तो गाइस अगर आप एनसीईआरटी थ्योरी इजीली समझ सकते हो तो एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगी। आप सिंपली 2 या 3 बार इन्हें इजीली पढ़ें और अपनी कंसेप्ट बिल्ड करें तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट इन माय ओपिनियन एनसीईआरटी के साथ साथ आप अगर रेफरेंस बुक लेना चाहते हो तो एपीसी पब्लिकेशन जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो और आप अरिहंत की बुक्स पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की वो भी परचेस कर सकते हो एंड जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस आप एमबीडी सुपर रिफ्रेश परचेस कर सकते हो। इनमें से कोई भी बुक आप ले सकते हो और अपने कंसेप्ट बिल्ड कीजिए और आप अच्छा स्कोर करोगे डेफिनेटली। गाइस अगर बात करें फाइन आर्ट्स की जो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड हर एक स्कूल में अलग अलग होती हैं इसकी बुक्स और बहुत बुक्स में कंटेंट भी कम होता है, इसलिए आप अपने सब्जेक्ट टीचर से जरूर डिस्कस करें। अदरवाइज आप स्क्रीन पर दिखाई गई कोई सी भी एक बुक ले सकते हो and you can score well if you read it 2-3 times carefully. Guys, in case of physical education, every school use different books. So इसे भी आप अपने टीचर से डिस्कस करने के बाद ही लीजिएगा। अदरवाइज आप कैंडिड और सरस्वती पब्लिकेशन की जो बेस्ट रेफरेंस बुक है उनके साथ जा सकते हो, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है, कोई सी भी आप इनमें से ले सकते हो। In case of psychology, NCERT also best if you understand and build your concept with them, and you can also discuss with your teacher, and the best reference book is full marks of psychology or APC publication books are also more than sufficient. You can go with anyone. In case of sociology, so easy subject, you can also go with NCERT if you build your concept. Otherwise, the best reference book are Arihant All-in-One Sociology is the best choice. Or just for revision purpose, MPD Sociology Refresher, you can go and buy anyone with them. You can also score well, guys. अब आते हैं फिलोसफी। तो गाइज जनरली सभी स्कूल्स में फिलोसफी बुक्स अलग अलग होती हैं। आप अपने सब्जेक्ट टीचर्स के डिस्कस करने के बाद ही कोई बुक ले सकते हो, लेकिन अगर आप रेफरेंस बुक लेना चाहते हो तो आप अरिहंत एंड जो डिफरेंट बुक्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं उनमें से कोई भी आप ले सकते हो, बट फर्स्ट आप अपने टीचर से कंसर्न कर जरूर कीजिएगा। अब आते हैं लास्ट सब्जेक्ट यानी कि होम साइंस, जो कि और भी इंटरेस्टिंग एंड इजी सब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। आप इसके लिए ओजवाल होम साइंस ले सकते हो और प्रीमियर पब्लिकेशंस ऑल्सो अ गुड चॉइस टू स्कोर वेल। अब आते हैं गाइस अपने थर्ड टॉपिक यानी कि सभी सब्जेक्ट्स की बेस्ट सैंपल पेपर्स कौन से हैं। तो गाइस विदाउट वेस्ट योर टाइम आप सिंपली ओजवाल और अरिहंत में से कोई भी सैंपल पेपर्स का एक सेट कंप्लीट सेट आप अपनी सभी बुक्स के लिए खरीद सकते हो। इन क्लास 12 के लिए दोनों ही बेस्ट हैं। आप अपने टीचर्स और अपने अकॉर्डिंग इनमें से कोई सा भी एक ले सकते हो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। सो गाइज अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जितने भी मैंने बुक सैंपल पेपर्स ETC जो भी आपको बताया है वो सभी बेस्ट टीचर्स और टॉपर्स से डिस्कस करने के बाद ही मैंने आपको बताया है और बहुत एनालिटिक्स करने के बाद बताया है। तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। ये वीडियो पहले की तरह नहीं है गाइज, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें फर्स्ट टाइम मैंने PPT यूज की है। तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगती है। चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और कोई और टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। चैनल पर बहुत सारी नई वीडियोस अपलोड होने वाली हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और बहुत सारी वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं तो प्लीज विजिट दी चैनल एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।